नौकरी चाहे सरकारी हुए चाहे प्राइवेट हुए, एक मन में चेष्टा जरूर हुए, लालसा जरूर हुए, इच्छा जरूर हुए कि मन ये नौकरी में जाऊं तो कितना रुपया तिनका मिल जाए। कट ऑफ आप देख रहे हो और सारी चीजें देख रहे हो, रिजल्ट आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन आप एक मन में चेष्टा जरूर है कि मैं सैलरी कितनी मिली, मैं नौकरी लागूंगा, मन तिनका कितनी आई। तिनका माध्यम हो आप नौकरी में जाने री और ज्यादा चेष्टा बढ़ जाए और तिनका पहली पता चल जाए कि इन जगह जाऊं इतना महीने मिल जाए, तो भी वो एक आस हूं वो ज्यादा भी पढ़ो याद भी रहोगे, प्लस एक निशानों बन जाओगे कि मन तो भाई जगह जानो है कि करके। तो वो एक निशानों बांधना हारू मैं आपने जानकारी दूं कि आरएसएस भी जबकि एलडीसी की भर्ती कराई है, जबकि रिजल्ट अभी आयो को रिजल्ट आना है, तो एग्जाम हो चुकी है, सारी कुछ प्रक्रिया हो चुकी है। अब में सिलेबस ए चीजा कौन देखा, अब देखा कि आपको सैलरी चार्ट कहीं है, आपने सैलरी कितनी मिल सके, प्रोबेशन काल में 2 साल में कितनी मिली और प्रोबेशन काल कंप्लीट होने बाद में आपने कितनी सैलरी मिली, कहीं भी सैलरी में आप लोग घर खर्चो चाल सके, तो वो सारी चीजें आपके सामने पेश करूं। तो आप इन संबंधित कोई भी जानकारी है तो टेलीग्राम में जुड़ सको, राजस्थान की एग्जाम की न्यूज सारी जानकारी टेलीग्राम माध्यम मिल जाए तो आप देखो। मैं बात करूं आपके सामने सैलरी संबंधित, तो इस टाइप से नोटिस जब एग्जाम देके आप निकलते हैं या फिर एग्जाम होता है ज्वाइनिंग होने से पहले इस टाइप का नोटिस आपके लिए जारी हो जाता है कि इस भर्ती के लिए हम इतने रुपए सैलरी है जो हम देने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी का निकला है, ये इसी टाइप से एलडीसी का निकल जाएगा। अब अपने बात करते हैं आपके लिए यहाँ पे इस जानकारी को लेके। जानकारी ये है कि एलडीसी का जो सैलरी चार्ट है वो समझो, आपको पता चलेगा कि आरएसएस भी जो एलडीसी का एग्जाम होता है उसके अंदर सबसे पहले देखना है पे लेवल। ये तो आपका वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके अंदर लिखा होता है कि आपका पे लेवल यह रहेगा, जैसे पे लेवल इसके अंदर 5 लिखा है कि आपका पे लेवल 5 रहेगा। अब पे लेवल 5 में कितनी सैलरी बने बिगो खिनी ठाक होनी, अब मैं आपने सैलरी निकाल के बताऊं। देखो प्रोबेशन काल जो आप अस्थायित्व हुए 2 साल तक आप राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब में आप लागो, तो आपने 2 साल तक प्रोबेशन काल है जो कंप्लीट करना पड़े। 2 साल महीना आपकी कोई शिकायत नहीं आवे, आप सही ढंग हो, चरित्र प्रमाण पत्र आपको अच्छा है, सब कुछ सही है, तो फिर आपने परमानेंट कर दी जाए, ठीक है। और परमानेंट करे जो सैलरी बढ़ जाए, मतलब 2 साल तक आपको अस्थायी तौर पे एक बेसिक वेतन दिया जाता है, आपसे काम करवाया जाता है, आपको ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाता है, सब कुछ किया जाता है। अब इसके अंदर देखो फिक्स सैलरी होती है उसके अंदर, उसमें से ही आपकी 2 चीजों का पैसा कटना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आरजीएचएस का होता है, एक जीपीएफ का होता है। ये 2 प्रकार की सैलरी में से आपके कटौती शुरू हो जाती है। मेन सैलरी आपकी 14,600 रुपए प्रति महीना होती है, जिसमें से 2 सैलरी आपकी कट जाती है, जो कि आपकी प्रोबेशन काल पूरा होने तक भी कटती है, आगे भी कटती रहती है। लेकिन ये 2 सैलरी कौन सी कटती है, एक आरजीएचएस जो आपकी जो स्वास्थ्य से संबंधित आपकी सर्विस है, इंश्योरेंस है, उसका कटता है, मतलब 220 रुपए आपके इसमें से कट जाते हैं। जीपीएफ का पेमेंट जो करता है वो एक पेमेंट और कट जाता है जो 700 रुपए पर मंथ आपके लिए कट जाता है। तो अब हाथ में आपको 13,700 रुपए जो 780 रुपए आपको हर महीने जो खाते के अंदर आपको मिलते जाएंगे। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप जिस ऑफिस में जाते हैं वहां पे हाजिरी का साइन लगा देंगे और टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, आपको जो काम मिलता है वो काम करेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हर महीने आपके खाते में 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक आपके खाते में पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 साल जब पूरा होता है तो स्थायीकरण आता है, आपका स्थायी कर दिया जाता है। आपको स्थायी करने के बाद मूल वेतन जो होता है ना, मूल वेतन जो आपकी बेसिक पे होती है, सैलरी होती है, वो आपकी इसके अंदर 20,800 रुपए हो जाती है। कितनी? 20,800 रुपए आपकी बेसिक सैलरी हो जाती है। अब इसके अलावा डीए होता है, डीए होता है महंगाई भत्ता, जो आपका महंगाई भत्ता ऑलमोस्ट 58 से 60% आपके लिए बढ़ता है। 58 से लेके 60% आपका बढ़ता है। 60% के अकॉर्डिंग देखें तो 12,480 रुपए है जो आपके लिए यहाँ पे महंगाई भत्ता बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक एचआरए टीए 2 और बढ़ते हैं। एक एचआरए होता है जो 8 से 16% बढ़ता है। एचआरए मतलब होम रेंट, जिस क्षेत्र के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं वो किस लेवल की सिटी है, उस सिटी के आधार पे आपको एचआरए मिलता है, होम रेंट मिलता है, घर का किराया मिलता है, वो आपको 9% से 18% मिलता है। करीबन आप ऐसे समझिए 2,000 के समथिंग आपको इसके अंदर ये रेंट का किराया मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर टीए भी होता है, इन्होंने टीए का बताया नहीं, टीए और होता है। टीए जो ट्रांसपोर्ट का होता है, जो ऑफिस घर से ऑफिस आने जाने का होता है, उसके अंदर भी लगभग 1,000 से 1,500 रुपए जो आपको हर महीने मिल जाता है। तो करीबन आपकी ये सब जोड़ते हैं तो 35,000 रुपए लगभग चली जाती है, ठीक है। 35,000 रुपए सैलरी आपकी आ जाती है। अब इनमें से आपकी कटौती होती है,
इनमें से कौन कौन सी कटौती हो जाती है? फिर से इसमें कटौती हो जाती है आपकी जीपीएफ की कटौती हो जाती है 1625 रुपए। उसके अलावा एसआई कटौती हो जाती है जो आपकी 700 रुपए। उसके अलावा आरजीएसएस की कटौती हो जाती है 330 रुपए। ऐसे करके टोटल 2655 रुपए जो कट जाते हैं, 2655 रुपए आपके कट जाते हैं। इनसे ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकता है, संबंध मान के चलिए ऐसा ही मोटा मोटा। ये टोटल आपके 32,500 रुपए आपके करीबन आपके खाते के अंदर आपके आ ही जाते हैं। ठीक है, 32,500 रुपए जब 2 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको जो 32,500 रुपए हर महीने आपकी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। अब आप एलडीसी बनते हैं, आप नौकरी लगते हैं, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि मैं नौकरी लगूंगा तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। अब तो इतनी सैलरी मिलेगी, अब तो आपको पता चल गया ना, मैं आपको पूरी गणित निकाल के बता दी कि भाई इतनी इतनी आपको सैलरी यहां से मिल जाएगी। तो अब तो कुछ भरोसा हो गया होगा, अब तो आप नौकरी की तैयारी कर लो, बढ़िया मन लगा के पढ़ लो, और पढ़ोगा तो आ सैलरी आपके खाते में भी हर महीने बिना किया, बिना मांगिया, बिना कुछ किया आपके खाते में आवेगी। और आवेगी 1 तारीख का खाते में पैसा आ जाएगा। कोई कनो मांगने की जरूरत कौन रहे। आप प्राइवेट संस्था में घटे काम करो तो बार बार घोचो करना पड़ेगी, सर मने प्लीज मारे जरूरत है दे दो, आज यूं करना, आज दे दो, आज टाबरा दवाई लानी, आज टाबरा फीस भरनी, आज वो काम करना, आज वो काम करना, ये चक्रा में रह जाओगा और मांग मांग परेशान हो जाओगे तो 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका ये रहता है कि आपको बिना मांगे पैसे मिल जाते हैं और कम नहीं होते, कटते नहीं है। आप काम नहीं करते तो भी नहीं करते, काम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करते तो कटते नहीं है। आपको सुनाते हैं, हो सकता ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आप निकालते कुछ नहीं है। ये सारी चीजें तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी, क्या रहेगी, क्या नहीं। पूरी चीजें मैंने समझा दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।